हम कहते हैं कि ईश्वर दिखाई ही नहीं देता, पर एक वही तो दिखाई देता है जब कोई दिखाई नहीं देता। चारों तरफ जब निराशा ही निराशा हो और आशा की कोई किरण ना दिखाई दे, तब भी एक शक्ति है जो काम कर रही होती है, और वो है प्रार्थना की शक्ति। एक ऐसी प्रार्थना जो दिल की गहराइयों से निकलती है। प्रार्थना में उठे दो हाथ और आंखों से बरसते दो आंसू, जो अब बस यही कह रहे होते हैं, जो है बस तेरे ही हाथ में है। अब तू ही है जो मेरे जीवन की नैया को मझधार से बाहर निकाल सकता है। और तब कुछ ऐसा होता है जो असंभव सा था। एक बार एक पति पत्नी अपने बच्ची को डॉक्टर के पास लेकर आए, दिल के विशेषज्ञ के पास। जब डायग्नोस हुआ तो पता चला कि उस बच्ची की आर्टरीज पूरी तरह से ब्लॉक्ड थी। डॉक्टर ने अपनी पूरी टीम के साथ केस डिस्कस किया और उसके माँ बाप को बताया कि ओपन हार्ट सर्जरी के बाद भी सिर्फ 30% सर्वाइवल के चांसेस है, वरना बच्ची ज्यादा से ज्यादा 3 महीने तक जिंदा रहेगी। ऐसी परिस्थिति में माँ बाप क्या कर सकते हैं? एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ। माँ बाप ने सर्जरी के लिए कहा। सर्जरी से कुछ दिन पहले बच्ची को हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया। उस बच्ची की माँ को प्रार्थनाओं में अटूट विश्वास था और यही संस्कार बच्ची में भी थे। माँ हमेशा उस बच्ची का हौसला बढ़ाती और उससे कहती, भगवान हम सबके दिल में रहते हैं, वे कभी तुम्हें कुछ होने नहीं देंगे, तुम बिल्कुल मत घबराना। और एक दिन ऑपरेशन का दिन आ गया। ऑपरेशन थिएटर में जब डॉक्टर ने बच्ची का मासूम सा मुस्कुराता चेहरा देखा तो उन्होंने बच्ची से कहा, बिल्कुल चिंता मत करना, तुम ऑपरेशन के बाद एकदम ठीक हो जाओगी। इस पर उस बच्ची ने डॉक्टर से कहा, मुझे तो बिल्कुल भी चिंता नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि भगवान मेरे दिल में रहते हैं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब आप मेरा हार्ट ओपन करें तब मुझे बताना कि भगवान कैसे दिखते हैं। डॉक्टर ने कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ मुस्कुराए। ऑपरेशन के दौरान पता चल गया कि कुछ भी नहीं किया जा सकता। बच्ची को बचाना असंभव है। हार्ट तक ब्लड की एक बूंद भी नहीं पहुंच पा रही थी। डॉक्टर ने अपनी टीम को स्टिचेस लगाने के लिए कहा। अचानक डॉक्टर के कानों में बच्ची के वे शब्द गूंजने लगे, डॉक्टर मैं बिल्कुल भी नहीं घबरा रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ भगवान रहते हैं मेरे दिल में। उसी वक्त डॉक्टर ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, हे ईश्वर, मेरा सारा अनुभव इस बच्ची को बचाने में असमर्थ रहा। अगर आप सच में इस बच्ची के हृदय में विराजमान हो तो आप ही कुछ कीजिए। डॉक्टर ने कहा, उस दिन मेरे दिल की गहराइयों से निकली ये एक अश्रुपूर्ण प्रार्थना थी। उसी वक्त साथ खड़े जूनियर डॉक्टर ने उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, डॉक्टर देखिए, बच्ची के हार्ट में ब्लड सप्लाई हो रहा है। ये एक चमत्कार ही था। वहां खड़े सारे डॉक्टर्स स्तब्ध थे। ऐसा उनके करियर में पहली बार हुआ था। उस डॉक्टर ने कहा, इस घटना ने मेरा पूरा जीवन ही बदल दिया। डॉक्टर ने कहा, इस घटना के बाद जब भी मैंने ऑपरेशन किया, एक प्रार्थना के साथ शुरू किया। जब वह बच्ची होश में आई तो उसने डॉक्टर से पूछा, क्या आपने मेरे दिल में भगवान को देखा? डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। डॉक्टर ने कहा, हाँ, मैंने उन्हें महसूस किया। भगवान ने कहा है कि वे हमेशा तुम्हारे हृदय विराजमान रहेंगे। उन्हें याद करके अपने हर एक काम की शुरुआत करना और अपना हर काम उन्हें समर्पित करते जाना।
एक पुरानी कहावत है, डॉक्टर घाव पर पट्टी बांधता है, ईश्वर उसे ठीक करता है। दोस्तों, जीवन में कभी भी इन 3 शक्तिशाली चीजों को नजरअंदाज मत करना। पहला प्यार, दूसरा प्रार्थना और तीसरा क्षमा। मैं आपसे फिर मिलूंगी